बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में, डैट इज़ कॉल्ड होमोफोन्स। होमोफोन्स बेसिकली क्या होते हैं? जो एक जैसे साउंड करने वाले अल्फाज होते हैं उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। ईजी डेफिनेशन है, यानी सुनने में दो लफ्ज़ एक जैसे लगेंगे और जबकि दोनों के माना अलग होंगे, दोनों की स्पेलिंग अलग होगी, बिल्कुल डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, लेकिन जब आप सुनेंगे व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग तो बोथ आर गोइंग टू बी डिफरेंट। ठीक है, अब आपको ये कहाँ मदद देंगे, इनको सीखने का आपको क्या फ़ायदा होगा? जब आप कोई भी मूवी देख रहे होंगे, जब आप कोई भी वीडियो वगैरह देख रहे होंगे जिसमें इंग्लिश बोली जा रही है, उसमें अगर होमोफोमिक वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो आपको अगर अच्छे से दोनों का डिफरेंस पता होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पे कौन सा वर्ड बोला गया है। तो लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने होमोफोन्स की बनाई थी, आप लोगों ने बहुत उसको पसंद भी किया था, बहुत अप्रिशिएट किया था। इस वजह से मैं दोबारा इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। लेट्स सी कि आपको ये कितनी पसंद आती है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और एंड तक देखते रहें। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो मेरा चैनल स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ भी आपको आगे मिलती रहें। बगैर किसी मज़ीद बात के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा होमोफोन है आंट, ANT आंट, और दूसरा है AUNT आंट। दोनों की एक ही प्रोनाउंसिएशन है, दोनों सुनने में सेम लगते हैं, आंट एंड आंट। आंट का मतलब है, ANT आंट का मतलब है चींटी जो होती है आपकी, जो इंसेक्ट होता है, ठीक है। और AUNT आंट का मतलब है खाला या फूफी, आपकी जो भी आंटी हैं आप उनको शॉर्ट में आंट कहते हैं। तो दोनों सुनने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। ठीक है, अब आप अपनी आंटी को वो वाला आंट नहीं बोल दिएगा वरना आपकी पिटाई हो जाएगी। तो दूसरा हमारा होमोफोमिक वर्ड जो है वो है बी। एक है BEB और एक है BEEB। एक तो BEB जो है वो ग्रामेटिकली जो है यूज होता है इज एम आर के लिए या विल बी के लिए, एग्जिस्टेंस शो करने के लिए। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आई विल बी देयर टुमारो, मैं वहाँ कल होऊंगा, या मैं वहाँ पर कल आऊँगा भी इसको कह सकते हैं, या कल होऊंगा, आपके होने को शो करता है BEB। और BEEB जो है वो आपको शो करता है, जो मक्खी होती है आप उसको कहते हैं बी, बज़ जो कर रही होती है मक्खी उसको आप बी कहते हैं, शहद की मक्खी, हनी बी। ठीक है, तो बी और बी दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन क्या कहते हैं, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। अगला हमारे पास जो होमोफोमिक वर्ड है वो 3 वर्ड्स हैं और तीनों की सेम प्रोनाउंसिएशन है। पहला है बॉर्न, BORN, बॉर्न, जिसका मतलब होता है पैदा होना। दूसरा है बॉर्न, BORNE, इसका मतलब होता है, ये पास्ट पार्टिसिपल होती है बेयर की, बेयर BEAR, बेयर का सेकेंड फॉर्म होती है, ये पास्ट पार्टिसिपल होती है, यानी कि बर्दाश्त किया, बॉर्न बर्दाश्त किया, बर्दाश्त किया, बोझ उठाया। ठीक है, तो बेयर कहते हैं बर्दाश्त करने को, बोझ उठाने को, इसकी सेकंड फॉर्म आ गई बॉर्न, बोझ उठाया। और तीसरा हमारा जो है वो है BOURN, बॉर्न। इसका मतलब है जो आपकी बाउंड्री होती है ना एक, उसको भी आप बॉर्न कहते हैं। जो आपकी किसी भी चीज़ की एक बाउंड्री है उसको भी हम बॉर्न कहते हैं, स्मॉल स्ट्रीम और बाउंड्री। अच्छा, इनको याद करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप एक वर्ड को याद करते हैं तो आपको एक के साथ साथ दूसरा भी इजीली याद हो जाता है आसानी से, दोनों की आवाज़ एक जैसी होती है, तो वोकैबलरी भी आपकी इससे बड़ी तेज़ी से जो है वो पावरफुल हो जाती है, बड़ी अच्छी हो जाती है आपकी वोकैबलरी। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है ब्रेड। एक तो है ब्रेड, BREAD, ब्रेड, जो कि आपको पता है उसको कहते हैं डबल रोटी वगैरह को, रोटी या डबल रोटी को आप ब्रेड बोल लेते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास है ब्रेड, BRED, ब्रेड। ये बेसिकली सेकंड फॉर्म है ब्रीड की। ब्रीड यानी कि जो ब्रीडिंग आप करवाते हैं बकरों की, बकरियों की, गाय बैल वगैरह की जो ब्रीडिंग होती है, तो उसकी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल है ब्रीड का ब्रेड, BRED, ब्रेड। तो दोनों आपको समझ में आ गए, एक ब्रेड है आपकी रोटी, डबल रोटी, और एक ब्रेड है आपका ब्रीडिंग की सेकंड फॉर्म। अगला हमारे पास है सेल। एक तो सेल है आपका जो भी पेंसिल सेल वगैरह होता है चार्जिंग के लिए, जो आप यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को, बैटरीज होती हैं, CELL, सेल। और दूसरा सेल है आपका जो आप बेचते हैं, फ़रोख्त करते हैं, SELL, ये सेल है बेचना। दोनों की सेम प्रोनाउंसिएशन है। अच्छा, इनको मिलाकर ना आप बहुत सारे जोक्स और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू सेल यू अ सेल, आई डोंट वॉन्ट टू सेल यू अ सेल, मैं तुम्हें सेल बेचना नहीं चाहता। अब यहाँ पे पहला वाला सेल जो है SELL वो बेचने वाला है, और दूसरा वाला सेल जो है CELL वो बैटरी वाला सेल है, यानी एक आपका वर्ब आ गया, एक आपकी नाउन आ गई। तो
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इससे सेंटेंसेस बन जाते हैं, जोक्स भी बन जाते हैं। इनसे जोक्स बना के आप अपने दोस्तों को कंफ्यूज कर सकते हैं। आपको भी इसमें अगर कोई ऐसा समझ में आया ना अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा, तो आपने कमेंट करके बताना है और बड़ा इससे इंशाल्लाह फिर बाकी दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। अगला है डैम। एक तो है डैम, DAM डैम, जो कि आपको पता है जैसे तरबीला डैम वगैरह हो गया, जो कि पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा आपका डैम है DAMN डैम, जो कि हम एक यूँ समझ लें एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। किसी भी अपने एक्सप्रेशन को एक्सक्लेम करने के लिए बोलते हैं, हम कहते हैं ना यार अबे यार ये क्या हो गया, डैम व्हाट हैपेंड। इंग्लिश में हम कहते हैं डैम व्हाट हैपेंड, मतलब क्या हो गया यार, ये नहीं होना चाहिए था। सही है। तो डैम, DAMN डैम आपका एक्सक्लेमेटरी एक वर्ड आ गया, जिसको आप कोई भी बुरा एक्सप्रेशन देने के लिए अफसोस करते हुए आप बोलते हैं। और एक डैम आपका आ गया जो कि पानी का डैम होता है, पानी को रोकने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने सुना ही होगा ड्यू, ड्यू और ड्यू। पहला ड्यू जो है आपका वो कोल्ड ड्रिंक वाला ड्यू नहीं है जो आप पीते हैं। इसका मतलब होता है जो सुबह सुबह पत्तों के ऊपर जो एक हल्की सी शबनम के जो वो आ जाती हैं, बूंदें आ जाती हैं, उसको कहते हैं ड्यू, ठीक है। उसी से ही इन्होंने कोल्ड ड्रिंक का भी नाम रखा है ड्यू। दूसरा डू जो है आपका DO, इसका मतलब होता है करना, कोई भी काम करना, ठीक है। आई डू नॉट वॉन्ट टू डू डैट, आई डोंट वॉन्ट टू डू डैट, मैं वो ये काम नहीं करना चाहता। कैन यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरे साथ एक फेवर कर सकते हैं। तो करने को हम डू बोलते हैं, जिसकी प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है ड्यू से। डू और ड्यू तकरीबन सेम साउंड करते हैं। और तीसरा ड्यू है आपका DUE ड्यू, जो कि ऐसे कि ड्यू डेट होती है किसी भी चीज़ की, या फिर आपका पे बिल भी जो होता है किसी का, यानी कि आप पर उधार है, कर्ज है, तो वो भी एक ड्यूज कहलाते हैं। तो तीनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, एक जैसी है, लेकिन तीनों अलग अलग माना है, बिल्कुल अलग अलग यूसेज है तीनों की। एक आपने याद कर लिया तो आपको होपफुली तीनों इजीली याद हो सकते हैं, क्योंकि सेम प्रोनाउंसिएशन है सबकी। आपने इंटरेस्टिंग इसके सेंटेंसेस कमेंट में बताने हैं, ताकि मैं आपको चेक करके बता सकूं कि आपने सही यूज़ किया है कि नहीं। अगला भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, डाई। एक तो डाई है मर जाना, ठीक है, DIE डाई, मर गया वो, सही है। और एक डाई है DYE डाई, जिसका मतलब होता है कलर करना, जो आपके डाइंग वाला होता है जो कलर करता है कपड़ों वगैरह के ऊपर, तो वो डाई है। फॉर एग्जाम्पल इसका हम इंटरेस्टिंग सा एक जुमला बना सकते हैं, ही डाइड आफ्टर डाइंग द क्लोथ्स, ही डाइड आफ्टर डाइंग द क्लोथ्स, वो कपड़े डाई करने के बाद बेचारा मर गया। अगला है फैक्स। एक तो है फैक्स, FAX फैक्स, जो कि आप किसी को भी फैक्स भेजते हैं, कोई भी लेटर वगैरह आप भेजते हैं फैक्स के थ्रू, फैक्स मशीन के थ्रू, ये होगी आपका फैक्स। और एक है फैक्स, FACTS फैक्ट्स, जो कि हकाइक को कहते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के हकाइक को आप फैक्ट्स कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है, जो FAC के बाद आपको प्रो टिप बता रहा हूँ, T जो है ना तो ये बिल्कुल साइलेंट होता है कि कम्प्लीटली आप इसको 0% यानी कि साइलेंट कर दें, बिल्कुल ये आवाज़ आपने T की निकालनी नहीं है, ना ये कि आपने T को इतना प्रोमिनेंटली पढ़ना है कि जो है वो आपको अलग से फैक्ट्स की तरह सुनाई दे। T को नहीं पढ़ा। जब आपका T इस तरीके से दरमियान में आ रहा है तो आपको इसको यूँ समझ लें 40% to 50% आपको इसको प्रोनाउंस करना है, बाकी आपको इसको छुपा देना है। तो साउंड ऐसा करता है अगर आप दूर से सुने कि ये वही FAX वाला फैक्ट्स है, फैक्ट्स। मैं इस वक्त T बोल भी रहा हूँ लेकिन उसको छुपा भी रहा हूँ। ये एडवांस लेवल की बात है थोड़ा सा, अगर आप लोग प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको अभी से आ जाएगी, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। फैक्ट्स, ठीक है, फैक्ट्स। एक है फैक्ट्स जिसमें T को हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, और एक है फैक्ट, हल्का सा T बोलना है, करीब वाले को सुनाई दे, दूर वाले को सुनाई ना दे। तो ये दोनों की सेम प्रोनाउंसिएशन हो गई। एक का मतलब है हकाइक, फैक्ट्स जो है T के साथ, और FAX यानी कि जो आप फैक्ट्स भेजते हैं। अगला है हमारे पास फ्लू, 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 सही है। पहला है फ्लू, FLEW फ्लू, जिसका मतलब है फ्लाई का पास्ट टेंस, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फ्लू का मतलब है कि उड़ गया। अ बर्ड फ्लू इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने एक चिड़िया उड़ गई। अ बर्ड फ्लू इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने एक चिड़िया उड़ के चली गई, ठीक है जी। दूसरा है फ्लू, FLU फ्लू, जो कि आपका इन्फ्लुएंजा की शॉर्ट फॉर्म होती है, यानी कि नज़ले को बोलते हैं आप नॉर्मली, FLU फ्लू। और तीसरा है आपका FLUE फ्लू, जो कि चिमनी का पाइप होता है, उसको भी हम फ्लू कहते हैं, FLUE फ्लू। तो तीनों की प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। मेरे पास तो अभी बहुत सारी एक लिस्ट पड़ी हुई है इनकी होमोफोन्स की, मैं आगे आपको और भी बताता रहूँगा, लेकिन
वीडियो लेंदी हो रही है, इसलिए आई गेस मुझे इसको यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। ये आप लोग का मैं देखूंगा इंटरेस्ट के कमेंट्स के अंदर आपने कितनी प्रैक्टिस करके मुझे बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह एक और इसका पार्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा मेरे पास इस हवाले से कंटेंट है, होमोफोबिक वर्ड्स के हवाले से। आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें वीडियोज़ को। मज़ीद वीडियोज़ के लिए स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम।